Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's morning time और आज मेरा है डॉक्टर के साथ फॉलो अप। जैसे कि लास्ट ट्यूसडे मैं गई थी डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा था कि अगर आपका कफ मोर देन 4 या 5 डेज हो तो विजिट करना, और मोर देन 4 और 5 डेज हो गए हैं और आई थिंक ये कफ थोड़ा बढ़ रहा है। फीवर नहीं है, कोई सोर थ्रोट नहीं है, बट कफ की इशू है। तो मैंने सोचा एक बार ही दिखा लेते हैं, अगर कोई मेडिसिन से ठीक हो जाएगा तो एक कंजेशन वगैरह है ना जो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्टीम भी लेके देख ली, जो भी घर के नुस्खे होते हैं, तो किसी से भी फर्क सा नहीं पड़ रहा। सो मैंने सोचा चलते हैं और दिखा लेते हैं, अगर दवाई दुबई से फर्क जल्दी पड़ जाएगा तो क्या माड़ा है ना भाई। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बार बार थोड़ा हैवी सा रहता है, सिर भी हैवी रहता है। मैं वहां जा रही हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो भाई अभी तो हम बैठे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आती है तो इसका इलाज कराते हैं, जो मेरी आवाज़ इतनी भारी हो रखी है। बट थैंकफुली वो जो पहले फर्स्ट डे वाली कफ थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, पर मेरी आवाज़ तो फिर भी बैठी हुई है। आई गॉट प्रिस्क्रिप्शन, अब ये मेडिसिन वगैरह जो है ये भी मैंने ले ली है, और ये मेडिसिन कहते हैं उन्होंने 3-4 दिन तक लेनी है, यू विल फील बेटर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिंजर जूस समथिंग बहुत सारे एक दो चीज़ें और बताई हैं, वो भी ट्राई करो एंड यू विल फील बेटर। जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं शॉपिंग वगैरह जाऊंगी, बट मैं टाइम पे घर आ गई क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर कि मैंने सोचा कि अब मैं जाऊंगी, आधे रास्ते गाड़ी कहीं खड़ी होगी, पता नहीं, मतलब मैंने ड्रॉप करनी है। मैंने कहा अच्छा मौसम होगा तभी जाने का कोई फ़ायदा है, तो मैं जस्ट घर आ गई। और मैं आपको कल की स्टोरी दिखाती हूँ, फ्लैशबैक, कि कल क्या हेल पड़ी है कैलगरी में भाई साहब, संडे वाले दिन, कि मैं क्या बताऊँ भाई। हम जब जरा सा कुछ ऐसा होता है ना तो हम डर जाते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है वीकेंड वाले दिन ना हम गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, क्योंकि इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो अंदर नहीं खड़ी होती है। तो हाँ, हम डर गए थे। मैं दिखाती हूँ आपको क्या सीन हुआ कल। भाई क्या हो रहा है, आज हेल पड़ गई, पर इतने मोटे नहीं है, बट हमें बहुत डर लग रहा है। बड़ी जबरदस्त है। गुरसाहिब जी का तो सांस रुका हुआ है कि इतने मोटे मत आ जाए, ना आ जाए। साहिब देखना कैसे है, गाड़ी बाहर खड़ी है में हमारी जो हालत है ना बहुत बुरी है। अभी हम बैठे बैठे टीवी देख रहे थे, बट ये एकदम से हेल आनी स्टार्ट हो गई। पहले बारिश स्टार्ट हुई बहुत तेज, अब हेल आ रही है। भाई बाहर मौसम देखो, मैं तो बड़े शीशे से भी थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, पता चला सारा शीशा क्रैक होकर मेरे ऊपर गिर जाए। नॉन स्टॉप है भाई, दिख ही रहा होगा आपको डेक वगैरह पे। मौसम एकदम से ऐसा हो गया, धूप आ रही थी अच्छी भली, गर्मी कह रहे थे हम, इतनी तेज नहीं है। अब जस्ट बारिश थोड़ी बंद होगी। हमें स्काईलाइट का मेन डर लग रहा था, और मेन गाड़ी का। अब तो बंद हो गई वो, है ना? हाँ हो गई। वाहिगुरु, आपने तो देख ही लिया होगा कि क्या हुआ भाई, बड़ा जबरदस्त था। अभी बारिश आ रही थी ना, अब देखो मौसम की हालत, सा नहीं लग रहा कि भाई इतनी जबरदस्त बारिश हुई है। अच्छा वेदर हो गया है, बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कॉटन। बस अपना खाने पीने की तैयारी करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। मेरा मन था, आज मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि चल बाहर जा रहे हैं तो कुछ बाहर से ही खा लूँगी, बट अब दोबारा बनाना पड़ेगा, ये तो बड़ी बात हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या बनाएं और दिन की करते हैं शुरुआत। शाम हो रखी है, गुरसाहिब जी तो आ चुके हैं, बट हमारा चल रहा है आज आलू टोस्ट और चाय, क्योंकि बाहर मौसम इतना ज़बरदस्त था। जबरदस्त मौसम में गरम गरम चाय पी जाए तो क्या ही सुहाना मज़ा आ जाता है। मेरा पकौड़े खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो आप बना सकते हो, है ना? 21st सेंचुरी की बीवियाँ ऐसी होती हैं फिर, है ना? मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इवन उसको स्मेल करने का भी, कि टू फ्राइड। ये चेक करो भाई साहब, ये नारियल पानी मिलता है, पैक पुक होके स्ट्रू भी देते हैं साथ में, कमाल की बात होगी। ये तो इसको सामने से दिखाता हूँ क्या है। कोकोनट प्रोडक्ट ऑफ वियतनाम। कहाँ से लाए हो आप ये? हैं? सुपर स्टोर से मिला। सोचा चलो एक बार ही चेक करके देखते हैं, है ना, क्या है। तो बड़ा मैंने देखा तो मैंने सोचा एक बार ही ट्राई करने में क्या जा रहा है, कि इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। चलो, वैसे हम नारियल पानी वगैरह रेगुलर पीते हैं, लेकिन नॉर्मली हम वो लेके आते हैं कॉस्को के अंदर जाते हैं ना, कर्कलैंड के पूरा पैक आता है, वो हम लेके आते हैं रेगुलरली, मतलब काफ़ी टाइम से लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी ये सोचा ये वाला ट्राई करके देखते हैं कैसे। भाई साहब स्ट्रॉ देखना, ओहो इतनी पतली सी स्ट्रॉ क्यों है पता नहीं। कह रहे थोड़ा थोड़ा पियो, ज़्यादा नहीं पियो।
इस पे तो इतना तो इसने जोर लगवाया हमसे। नहीं मेहनत उनकी खोलने में, कर्कलैंड वाला बढ़िया। हाँ वो ही सही है, प्रॉपर है, नारियल पानी है, अच्छा वाला वाला वो कर्कलैंड से ज्यादा अच्छा है। हाँ थोड़ा टेस्ट अलग है क्योंकि वो एक्चुअल है ना, अब पता नहीं इसका क्या हिसाब है, कब का तोड़ा हुआ है पेड़ से, हमें क्या पता। और ये कभी एक्सपायर नहीं होता वैसे तो मोस्टली। हाँ बड़ा अच्छा है, चलो बढ़िया ना यार, बहुत अच्छा है। कितने का है और कहाँ से, सुपर स्टोर से कितने का मिलता है? $4-5 हो गया। 299 का था। 299 का तो सही है यार। फ्रिज में रखा हुआ था ना तो बड़ा ठंडा और अच्छा हाँ रिफ्रेशिंग। चलो अपना टीवी देखते हैं, फिर आपको काम पे लगाएंगे। ओके। सो गाइस, आज तो हमारे घर में जो बड़ी ट्रेजेडी हो गई ना, मतलब मैं ना बता नहीं सकती आपको क्या हुआ। ये जो आपको कपड़ा दिख रहा है ना, ये इस कपड़े ने साथ दिया। ये आते ही ना गुरसाहिब जी ने ना हमारा जो पुराना वाला था ना अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था, डिश वॉशर। बिकॉज इनको था कि चलो मिलके लगाते हैं, आज ख़त्म करते हैं काम। भाई कोई अंदर लीकेज होगी, हमें तो नहीं पता। अब हमने कभी ये वाला इंस्टॉल नहीं करा था और ये चलाया भी नहीं था क्योंकि ये चल भी नहीं रहा था। तो जब हमने देखा, इसको अनइंस्टॉल वगैरह किया, जो मेन चीज़ थी वो जो ऑन ऑफ करने वाला होता है ना, जो मेन कनेक्शन, उसमें दिक्कत आ गई थी। मतलब कुछ होगा है ना। तो 4 बाल्टियाँ जो पानी की, उस टाइम हम दोनों बहुत पैनिक हो गए थे। मतलब हमारे लिए बड़ी अजीब बात हो गई थी। गुरसाहिब जी कहते मैं क्या करूँ, पानी नहीं रुक रहा। वो शुक्र है हमारे पास बाल्टियाँ थी क्योंकि उसने भी साथ दिया। तो भाई दोनों पैनिक हो गए। हमारे ना नेबर्स जो है ना वो प्लम्बर है, तो मैं भाग के गई, मैंने बुलाया उनको हैं, तो उन्होंने, वो आ गए थे फटाफट से, मेरे साथ ही आ गए थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि गुरसाहिब जी पाइप पकड़ के बैठे हुए थे तो वो कनेक्शन नहीं बंद कर सकते, तो पानी तो आता रहेगा। और मुझे नहीं पता, अब मेरे को ये समझ में आया कि घर में अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, यू शुड नो द मेन, जो पानी बंद करने वाला, यू शुड नो द मेन कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से ऑफ ऑन होती है, कहीं का भी हो, यू शुड नो दैट। मेरे को पता होता मैं फटाफट बंद कर देती। उसने आया, उसने सारे कनेक्शंस बंद किए, जो भी पानी का कनेक्शन, मेन कनेक्शन बंद किया पहले। मैं तो पाइप पकड़ के बैठा ओ भाई, जो हमारा बुरा हाल हुआ ना। बट ये है कि मैंने ज़्यादा फ्लोर पे या फिर ऐसे पानी फैला नहीं, क्योंकि बाल्टियाँ थी हमारे पास। हाँ वॉशरूम में पड़ी हुई। तो कुछ ऐसा सा सीन हो गया। फिर हमने ये उतारा डिश वॉशर, हम बैठे, बट हम ना बड़े ट्रॉमेटाइज्ड हो गए उसके बाद कि जो हमने देखा, यार अगर साथ वाला ना होता क्या होता, मैं पानी पकड़ती ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था। हम पैनिक हो गए थे मेन चीज़ पानी देख के। आज हमारे घर की वाटर सप्लाई जरा है वो बंद है। वो बंद क्यों है ये आपको बताया, या हम थोड़े से ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि हमारे साथ ना कभी ऐसा चीज़ हुई नहीं है, जैसे पानी लीक हो गया, फिर पाइप ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गुरसाहिब जी को मैं भी बैठ के समझा रही थी कि पहली बारी हमने खुद चीज़ कुछ ट्राई किया है और ठीक है वो हो गया, बट इससे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पता लगा कि कहीं हद तक ये गलती हमारी थी, हमें और रिसर्च करके उसको ओपन करना चाहिए था, जो कि हमने एकदम से कर लिया। बाकी ये सब काम तो होते रहते हैं। अभी गुरसाहिब जी थोड़े से सैड है, तो सैड इन द सेंस कि वो ना ये सोच रहे हैं कि यार मेरे से ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगा, नेक्स्ट टाइम और रिसर्च। तो हर चीज़ से कुछ सीख मिलती है। मुझे ऐसा लगता है गलतियों से ही बंदा सीखता है, और हमने भी बहुत कुछ सीखा इस गलती से। अब कल हमने लगाना है डिश वॉशर। वी आर लिटिल स्केयर्ड, बट हम खुद करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि छोटी मोटी है, इसमें 3 ही कनेक्शन है, कुछ ज़्यादा कनेक्शंस भी नहीं है। एक बिजली है, एक ड्रेन है और एक सप्लाई है। हाँ, तो हम खुद ही करेंगे। वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या होता है क्या नहीं। आज मेरा बड़ा मन था वो जो सीन हुआ मैं वो रिकॉर्ड करती, बट घर की कंडीशन इस तरीके की थी कि हमें पता ही नहीं था हमारे फ़ोन का है, बिकॉज वी वर इन पैनिक सीरियसली। क्योंकि मैंने वो पाइप लगा दिया था बाल्टी में, वो पाइप मैंने लगा दिया था बाल्टी में, और मेरे को था कि ये बाल्टी भर जाएगी, फिर उसके बाद दूसरा पाइप लेके आना और दूसरी बाल्टी लेके आनी है। तो ऐसे ही चल रहा था, और जब तक वो बाल्टी भर गई पहली वाली बाल्टी खाली करनी है सही में। और मैं चीज़ें वो कर रही थी, साफ इधर से उधर कर रही थी। या तो फिर वो जो हमारे पड़ोसी हैं वो फटाफट आया, उन्होंने कहा सबसे पहले मेन सप्लाई बंद करो, फिर देखते हैं क्या करना है। या अब तो मुझे भी पता लग गया कि मेन सप्लाई हर चीज़ की कहाँ पर है। गुरसाहिब जी ने मुझे लेके गए नीचे बेसमेंट में, यूटिलिटी रूम में, सब दिखाया, इवन सिंक के नीचे भी दिखाया।
हर जगह दिखाया कि इफ़ यू आर अलोन एट होम यू शुड नो व्हाट टू डू. सो या, गुड लेसन लर्नड.